मनुस्मृति जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे हम संस्कृति संविधान कहते हैं, उसे लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो संविधान दिया, जिसे संविधान संस्कृति कहते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, जो संविधान संस्कृति ये भारत में कैसी चल रही है, उसका कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मनुस्मृति ये ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ है मनुस्मृति। इसे संस्कृति संविधान हम कहते हैं, जो संविधान संस्कृति नहीं है, जो संविधान संस्कृति नहीं है। मनुस्मृति ये ग्रंथ संस्कृति संविधान है, संविधान संस्कृति नहीं है। और उस ब्राह्मण ग्रंथ में मानव उत्पत्ति जो बताई गई है, उसमें भी हमें समानता दिखाई नहीं देती, असमानता है। इस संदर्भ में हमें श्लोक भी एक श्लोक है मनुस्मृति में, मुख बाहु रूपंजना पृथकमो एकत्र परिषद, अर्थात ये 87वां श्लोक है मनुस्मृति का। उसमें कहा गया है, उस महा तेजस्वी ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग कर्मों की सृष्टि की रचना की है। यानी अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग जाति जो वर्ग है, उसके लिए अलग कर्मों की उन्होंने व्यवस्था की है, ऐसा वो कहता है। यानी समानता नहीं है। आगे वो कहता है, अध्यापन मध्यनं व्यंजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहं चक ब्राह्मणान् कल्पयत। यह 88वां श्लोक है मनुस्मृति का। उसमें कहता है, वेद यानी शिक्षा को पढ़ना एवं पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना या कराना, दान देना और लेना, यह कार्य ब्राह्मणों को बताया गया है। यानी जो भी अर्थार्जन का साधन है, वो ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। और मानव जाति उत्पत्ति को हमें समझना है। उत्पत्ति कैसी हुई मानव जाति की? लोकानां तु युद्धर्यथ मुख बाहु रूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वरयत। 31वां श्लोक है। लोक वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, बाहु, उरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की सृष्टि की है। समझना है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वैश्य बाहु से, उरु से शूद्र और पैर से शूद्र होता है। अभी वो पैर से कैसा होता है, मुँह से कैसा होता है, पता नहीं। इनकी उत्पत्ति अलग ही बताई गई है, क्योंकि गर्भ से मानव की उत्पत्ति ये सत्य है। अब इनका ग्रंथ अलग ही बता रहा है। और ये जो लिखने वाला है, उसको भी समझना है। ब्रह्मा और सरस्वती, ब्रह्मा की लड़की सरस्वती है। ब्रह्मा की लड़की सरस्वती, उसी से संभोग कर लेता है ब्रह्मा, और पत्नी बना लेता है। उसका पुत्र है मनु। यानी यहाँ भी अनैतिकता भरी है। तो उसमें क्या बोलता है, मध्या यत्वर्तनं बहुधविके कामं कुर्वाण पितरी विवात्या मननकृतो जहर्तुर्वीर्यन्ता सानौ निषक्तं सुकृत्यश योनहि। अर्थात ये 66वां श्लोक है।
अर्थात जिस समय पिता ब्रह्मा ने अपनी युवती कन्या के साथ यथोचित कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म से समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा। परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वह वीर्य यज्ञ के उच्च स्थान योनि में छोड़ दिया। अब ये ऐसा कभी होता नहीं, वैज्ञानिक कारण हमारा मेडिकल साइंस अलग कहता है। अभी उस पर ज़्यादा फिर कभी चर्चा करेंगे। ये जो ब्राह्मण धर्म जितने भी है वहाँ नैतिकता दिखाई नहीं देती। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में हमें, कोई भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में हमें नैतिकता दिखाई नहीं देती, अनैतिकता दिखती है, असमानता दिखती है। उस वक्त फिर हम कभी चर्चा करेंगे। परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत में संविधान दिया, भारत का संविधान दिया, उन्होंने उस ग्रंथ में, बाबा साहब ने दिए हुए ग्रंथ में सभी जात धर्म वर्ग विशेष को और युवा स्त्री वर्ग को समानता प्रदान की है, जिसे हम संविधान संस्कृति भी कहते हैं। वो संविधान संस्कृति है, संस्कृति संविधान नहीं है। भारत का संविधान ये संविधान संस्कृति में आता है, संस्कृति संविधान में नहीं आता। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने विवाह संबंध कैसे होना चाहिए ये भी हमें बताया है। हम मैरिज एक्ट, विवाह का कानून जब देखेंगे तो किस विवाह को उन्होंने मान्यता दी है वो भी दिखाई पड़ता है। हमें उस पर पढ़ना पड़ेगा, मैरिज एक्ट हमको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और बाबा साहब ने स्त्री वर्ग के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से समानता का, स्त्री या पुरुष समानता का एक नींव रखी है, उसे पुरस्कार किया है कि बाबा साहब के समानता, बाबा साहब ने जो समानता जो दिलाई हमें, हम उस पर भी आकलन करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने भारत का संविधान रचते हुए जो महत्ववादी वहाँ नीति की है, तो हमें समझना पड़ेगा वो संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, कुछ कई जगह 17 दिन का उल्लेख आता है। भारत का संविधान जो आया है उसको संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मान्यता दी। उसके लिए 165 दिन चर्चा चली, कुछ जगह 167 दिन का भी उल्लेख आता है कुछ जगह। और सदस्य संविधान जो है कालखंड 2 वर्ष 11 महीने वो चला और चर्चा 165 दिन हुई। और संविधान जो इम्प्लीमेंट आने वाला था, इसलिए लोगों के सुझाव मंगाए गए। जब भी एक्ट आता है तो सुझाव लोगों की मंगाए जाते हैं। तो उस समय 7,635 लोगों की सूचना आई थी, संशोधन सुझाव आए थे 7,635 इतने संशोधन होने के सुझाव आए थे। उसमें से 2,443 4,073 सुझावों को, संशोधन सुझावों को मान्यता दी गई। जो भारतीय संविधान है वो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची में, 8 शेड्यूल में वो डिवाइड था। हम बहुत सी जो भी बाद में भी अमेंडमेंट हुए, हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हम जो भाग है उसमें से हमसे ओनली 4 भागों का यहाँ चर्चा करेंगे। उसमें से अनुच्छेद 1, जो अनुच्छेद 1 यानी पहला अनुच्छेद, ये भारत अपने देश का नाम का संदर्भ देता है। जो भारत का देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है, जो राज्यों का संघ है, अर्थात भारतीय राज्यों का संघ है, हमको समझना पड़ेगा। भारतीय राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और सभी राज्य सार्वभौम है, सभी राज्य ये सार्वभौम है, सभी इक्वल राज्य, सार्वभौम, सभी को सभी राज्य सार्वभौम है। परंतु कुछ नालायक लोग, उसमें राहुल गांधी भी आता है उसी नालायक में,
वो हरामखोर संविधान की बात करता है, लेकिन उसे देश का नाम ही नहीं मालूम। हमारे देश का नाम क्या है अनुच्छेद 1 में? इंडिया, दैट इज भारत। समझ, ये हमको पहला बात समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं, अगर हम अपने देश का नाम सही रूप से नहीं लिख पाए तो हम भारत राष्ट्रवाद कैसे साबित करेंगे देश में? हमें अगर हमें हमारा देश का नाम भी सही नहीं है, सही रूप से मालूम नहीं है, तो भारत राष्ट्रवाद हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? भारतीय भावना लोगों के मन में कैसे हम पैदा कर सकते हैं? ये हमको समझना पड़ेगा। जो लोग जिनको देश का ही नहीं नाम मालूम है, सही नाम, वो क्या वो भारत राष्ट्रवाद निर्माण कर सकते हैं? वो देशद्रोही है, ये हमको समझना पड़ेगा। हम दूसरा अनुच्छेद 5 पर बात करेंगे। अनुच्छेद 5 ये है नागरिकता जो है सिटीजनशिप, इससे निगड़ित है कि नागरिकता कौन होना चाहिए, इस देश का नागरिक कौन बने, नागरिकता किसे मिले, इससे वो संबंधित है। वो है आर्टिकल 5। और अनुच्छेद 12 से 35 ये मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मूलभूत अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है। और जो मूलभूत अधिकार को भी हमको समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 14 से 21 ये समानता, इक्वलिटी की बात करता है। अनुच्छेद 14 से 21 ये समानता, इक्वलिटी की बात बोध कराता है। आर्टिकल 22 एक शिक्षा का अधिकार का हमको देता है, शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन। आर्टिकल 23 शोषण विरुद्ध अधिकार, जो शोषण करने से अलाउ नहीं करता, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, इससे निगड़ित है। आर्टिकल 24 छोटे बच्चों को काम करने से मना किया गया है, छोटे बच्चों को ड्यूटी पे नहीं रह सकते, हम उससे उनको पढ़ाई करने का उनका शिक्षा का अधिकार है, उनको काम करना नहीं, उन्हें काम नहीं देना है उनको। और अनुच्छेद 25-33 धर्म स्वतंत्र, हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जुड़ा हुआ विषय है। अनुच्छेद 25 से 30 तक। अनुच्छेद 31 हमें संपत्ति अधिग्रहण की आदेश देता है, आर्टिकल 31। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से 51 ये धोरण निर्देशक तत्व एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल जुड़ा हुआ विषय है। आर्टिकल 36 to 51 ये धोरण निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल जुड़ा विषय है। और उसी में आर्टिकल 51 यह है अंतर्राष्ट्रीय शांतता और सुरक्षा जुड़ा है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इससे जुड़ा विषय है। क्या भारत में आज भारत जो हमारा आज़ाद भारत क्या शांत है, सिक्योर्ड है, शांति है भारत में? ये हमको समझना होगा। आज भारत अशांत है, धर्म युद्ध है भारत में चल रहा है, राजकीय नेता लोग भारत में धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं। तो भारत का आज़ादी का इशू हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और भारत का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसे खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। ये भारत की अर्थात संविधान संस्कृति, कॉन्स्टिट्यूशन को बता रहे राजकीय नोट उस, और संस्कृति संविधान यानी मनुस्मृति लादने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान संस्कृति एंड कॉन्स्टिट्यूशन हटाकर संस्कृति संविधान यानी मनुस्मृति लादने का वो प्रयास हो रहा है। पूंजीवाद व्यवस्था या कैपिटलिज्म, पूंजीवाद व्यवस्था ने कैपिटलिज्म उसकी पहली सीढ़ी है, यह उसकी पहली सीढ़ी है। उसके बाद हुकुमशाही व्यवस्था एंड डिक्टेटरशिप ये भारत में लागू होगी। पूंजीवाद के बाद में डिक्टेटरशिप लागू होगी। तो ये उनकी पहली सीढ़ी है, प्रजातंत्र खतरे में आने की ये सीढ़ी है, हमें समझना होगा। 26 जनवरी 1950 को डाली गई प्रजासत्ताक नींव, 26 जनवरी 1950 को डाली गई प्रजासत्ताक नींव अच्छा संविधान संस्कृति को खत्म करने का प्रयास,
ये उसका खत्म करने का प्रयास है। ये धर्मांध युद्ध राजनीति ये उनका माध्यम है। प्रजातंत्र खत्म करने का माध्यम क्या है? धर्मांध युद्ध और राजनीति। ये जो राजनीति है ये डेमोक्रेसी खत्म करने का, प्रजातंत्र खत्म करने का माध्यम है। सर्वोच्च न्यायालय भी इसे अछूता नहीं है। प्रजातंत्र खत्म करने में सर्वोच्च न्यायालय भी अछूता नहीं है। राम जन्मभूमि निर्णय उसी का एक परिपाक है, धर्मांध युद्ध का। राम जन्मभूमि जो निर्णय दिया न्यायालय ने उसी का परिपाक है। वो जो जिन्होंने निर्णय दिया वो नालायक जज थे। उनकी औकात ही नहीं थी जज बनने की। अगर कॉलेजियम नहीं होता तो वो जज बने भी नहीं होते। चपरासी भी बनने की, अगर एग्जाम कॉम्पिटिशन स्पर्धा परीक्षा हुई होती, कॉम्पिटिशन एग्जाम होती, वो जो जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जज बनने के लायक ही नहीं होते। चपरासी बने होते नहीं होते, ये एक संशोधन का विषय है। तो जो नालायक जज थे, सर न्यायाधीश तत्कालीन रंजन गोगोई, अशोक बोबड़े, अशोक भूषण, धनंजय चंद्रचूड़, अब्दुल नजीर, इन नालायक जजों ने बगैर प्राइमा फेसी आधार, ओनली भावना के आधार पर 9 नवंबर 2019 में ये निर्णय दिया था राम जन्मभूमि का। कोई एविडेंस कोई नहीं है, प्राइमा फेसी कुछ नहीं, एविडेंस कुछ नहीं है। इस नालायक की ये असलियत है। और जो दिन था, जिस दिन जजमेंट हुआ था, वो न्याय व्यवस्था का सबसे काला दिन था। प्रजातंत्र का उस दिन हत्या हुई थी प्रजातंत्र की। हमें समझना होगा, भारत का संविधान मूलभूत अधिकार को अगर हम भारत के संविधान को मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को समझते हैं, तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है, ब्राह्मणी ग्रंथ था, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार को नकारा था, शिक्षा के अधिकार को नकारा था। विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने से मनाई गई थी। और बहुत कुछ। अब ये श्लोक भी हमको देखना पड़ेगा। अधिजुरस्त्रयो वना स्वकर्मस्य द्विजतया प्रभु दयाद ब्राह्मण समयसांग नेत्राविति विचया। अर्थात अपने अपने कर्म पर तत्पर तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने वाले द्विज, यानी द्विज कहा गया उन्हें, वेद को पढ़े और पढ़ावे। दूसरे अन्य वर्ग को, क्षत्रिय वैश्यों को भी पढ़ाए, ऐसा शास्त्रीय नियम है। एक शुद्ध को नहीं पढ़ सकते। संविधान ने तो स्त्री वर्गों को शिक्षा अधिकार से लेकर सभी अधिकार दिया है। लेकिन ब्राह्मी धर्म ग्रंथ में अब बलात्कार करना मना है, संविधान में वो गुनाह माना जाता है। लेकिन ब्राह्मी धर्म ग्रंथ में स्त्री बलात्कार का पुरस्कार किया गया है। एक भी श्लोक देखो, त्वां प्राप्त तु वरो वापी पापं वापी सुदरुणां भक्तं वज्रस्य नाभिरु भजनां स्वीदलं। ये 16वां श्लोक है। अर्थात ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं से भर लिया। वो लड़की उसे पकड़ से छूटने के लिए लटपटने लगी, तो भी उसने, उस बलवान नरेश ने अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ समागम किया, भोग किया। ये है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। बलात्कार का पुरस्कार करता है, अत्याचार का पुरस्कार करता है, असमानता का पुरस्कार करता है। रामायण इस धर्म ग्रंथ में राम शंभुक की हत्या की थी। शंभुक शूद्र था, उस हत्या की। सीता को त्यागने का उल्लेख आता है, अपने अवरत को छोड़ दिया। उसमें श्लोक भी, अप्यम जीवितं जय्या ईश्वरम व पुरुषार्थः अपवाद भयाद सीता पिता की पुनर्जन कर्तव्यम। ये 14वां श्लोक है। अर्थात न श्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों के लिए तुम सबको त्याग कर सकता हूँ,
पर सीता का त्यागना कौन सी बड़ी बात है? कि सीता का त्यागना कौन सी बात है? हम तुमको छोड़ सकते तो सीता का त्यागना कौन सी बड़ी बात है? ये श्लोक है। यानी स्त्री सुरक्षित नहीं है, यहाँ स्त्री सुरक्षित नहीं दिखाई देती। और बहुत कुछ अग्नि परीक्षा भी ली गई, सीता की अग्नि परीक्षा भी ली गई है। आगे चल के सीता ने आत्महत्या की, जमीन उसमें अग्नि में वो विलीन हो, जमीन में विलीन हो जाती है। आत्महत्या का संदर्भ हम कह सकते हैं। लक्ष्मण भी आगे चल के प्राण रुकता है, आत्महत्या करता है। फिर आगे आगे जाकर राम भी आत्महत्या कर लेता है। यह रामायण का संदर्भ है। महाभारत में कृष्ण लीला भयानक है। ऐसी कृष्ण लीला के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। नारी वर्ग को अशुभ माना गया है। मैत्रेयी संहिता में भी नारी शुद्ध कुत्ता इसे अशुभ माना गया है। उसे यज्ञ में न देखने का, यज्ञ से न देखने का संदर्भ है। वायु संहिता में भी नरक जाने का संदर्भ आता है। वायु संहिता में शिल्पी न कारो वैद्य हेमकरा नृपध्वजा भूतका कुट संयुक्त सर्वे तितारका सर्वे नारका स्मृता। अर्थात शिल्पी, कारागिर, वैद्य, सुनार, राजा का दोस्त पकड़ने वाला, मक्कार, ये सभी नरक में जाते हैं, ऐसा कहा गया है। ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहते हैं। समस्त ब्राह्मण धर्म ग्रंथ नारी और शूद्र को हीन भाव से देखते हैं। ये दिखाई देता है। अस्पृश्यता भी दिखाई देती है, जबकि संविधान ने अस्पृश्यता को गुनाह माना है। तो भारतीय संविधान ने सभी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को नकारा है और जनता के अधिकार को प्रदान किया है। समानता का पुरस्कार किया है। अनुच्छेद 19 भी हमको समझना पड़ेगा, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति स्वतंत्र, भाषण स्वतंत्र को अधिकार देता है। हमें जो भाषण देते हैं हम लोग, अभिव्यक्ति हमको मिली है और आर्टिकल 19 से मिली है। हम शांति बिना शस्त्र बिना रखे बिना शांति की जगह इकट्ठा हो सकते हैं। हम अधि संस्था संघ NGO बना सकते हैं। भारत में मुक्त संचार कर सकते हैं। हम किसी भाग में जाकर रह सकते हैं। कोई भी पेशा व्यवसाय कोई भी कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। जो अधिकार ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति से लेके सभी, इन्होंने हमारे अधिकार छीने थे। परंतु आज क्या हो रहा है? आज की जो सत्ता व्यवस्था है, इन्होंने रोजगार देना ही बंद कर डाला। आज की जो सत्ता व्यवस्था है, इन्होंने हमें रोजगार देना ही बंद कर डाला। निर्माण करना भी दूर की बात होगी। पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिज्म, उन्होंने प्रजातंत्र को, जो डेमोक्रेसी खत्म ही कर डाला। प्रजा अपने अधिकारों से प्रति सीरियस भी दिखाई नहीं देती है। स्त्री वर्ग ने अपना मनमानी आज़ादी का मनमानी दुरुपयोग किया। स्त्री वर्ग ने भी अपने आज़ादी का दुरुपयोग किया है। धर्मांध के पीछे, धर्मांध भाव के पीछे भागते रहे हैं। जो अधिकार से जो इनको अधिकार मिले, उसे इन्होंने दुरुपयोग किया है। ये हमें समझना होगा। अतः हम पे जो अभी आने वाले दिन है, एक गुलामी का संदेश सबको दे रहे हैं। आने वाले दिन हमें गुलामी का बोध करा रहे हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में स्त्री वर्ग, वैश्विक वर्गों को गुलाम बनाने का संदर्भ दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने राज्यसभा, जो बाबा साहब राज्यसभा में थे, तो बाबा साहब ने कहा, सांसदों कहा, संसद में हम बैठे, सभी की ये जवाबदारी है कि जनता के हित और कल्याण का निर्णय करना हमारा
दायित्व है। अगर हमने हमारा दायित्व पूरा नहीं किया तो एक दिन लोगों के मन में संसद के प्रति घृणा भाव निर्माण होगा। और इस विशेष संदर्भ में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। अगर हमने लोगों को संसद में लोगों को उनके अधिकार नहीं दिया, उनके कल्याण की बात नहीं की, लोग संसद से घृणा करेंगे। बाबा साहब बता रहे हैं। ये राज्यसभा का भाषण है 19 मई 1952 का। संसद के प्रति बाबा साहब ने जो आक्रोश दिखाया था, आज वही आक्रोश हमको दिखाई पड़ रहा है। खेती के संदर्भ में बाबा साहब ने बहुत कुछ बातें कही, बहुत सी प्लानिंग दिए थे, फिर कभी चर्चा करेंगे। परंतु बाबा साहब का इस संदर्भ में हमको समझना पड़ेगा। सरकार को अगर लगता है कि अनाज का उत्पादन बढ़ जाए, अनाज का जो उत्पादन है वो बढ़ना चाहिए, इसके लिए कुछ उपाय करना जरूरी है। उत्पादन करने वाले किसानों पर कुछ निर्बंधन भी लादना पड़ेगा। परंतु उस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। उसका दुरुपयोग ये हुआ कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में दो प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्रिया शुरू हो गई है। ये जो भूमि के बारे में या उत्पादन के बारे में कुछ ठोस उपाय नहीं किया गया शासन की तरफ से, उसके क्या परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम कि दो प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्रिया शुरू हो गई। नकदी पीक उत्पादन विरुद्ध अनाज उत्पादन, नकदी पीक उत्पादन विरुद्ध अनाज उत्पादन। ये भी राज्यसभा का भाषण है 27 मई 1952 का। आज भारत में किसानों की हालत क्या है हम दिखाई पड़ रहे हैं। जितना लगाते उससे उतना भी अनाज नहीं बनता। जो खेती के लिए वो जितना लगाते हैं उतना भी आमदनी उनकी होती नहीं है। तो और किसानों की हालत बहुत पतली है। सरकार की जो उदासीन और दूसरी पॉलिसी का ये नतीजा है। बाबा साहब ने और कुछ बातें कही है, वो बाबा साहब के 3 बयान को भी हमको समझना पड़ेगा। पिछले एक दशक में बाबा साहब कहते हैं, पिछले एक दशक से जनसंख्या तथा उत्पादन इन दोनों बीच संतुलन बिगड़ गया है। क्या में संतुलन बिगड़ गया है? जनसंख्या और उत्पादन, उन बीच में संतुलन आना चाहिए, वो संतुलन बिगड़ गया है। हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है, लोक संख्या की वृद्धि तेजी से बढ़ रही है और गरीबी की वर्षा बढ़ते कमी दिखाई पड़ता है। जो गरीबी है वो दिनों दिन बढ़ती रही है। बाबा साहब भाषण है नई दिल्ली का 8 अगस्त 1943 का भाषण है, 8 अगस्त 1943 का। दूसरी भाषण है कामगार नेता के बारे में। बाबा साहब ने अच्छे से उनको ढापा है। क्या कहा बाबा साहब ने? कामगार नेता इनकी अलग अलग भूमिका दिखाई देती है। कामगार नेता इनकी अलग अलग भूमिका दिखाई देती है। कुछ समय वे कामगार नेता होते हैं, कभी वो साम्यवादी नेता होते हैं, कभी राष्ट्रीय नेता होते हैं, कभी कांग्रेस के सदस्य होते हैं, कभी हिंदू महासभा के सदस्य होते हैं या अन्य संगठन के सदस्य होते हैं। एक केंद्रीय विधिमंडल मेरे लिए इनका 16 मार्च 44 का भाषण है बाबा साहब ने जो टेक्नोलॉजी की वकालत की थी, तंत्रज्ञान की वकालत की थी, जो मोहनदास गांधी इसके विरोधक थे। तो बाबा साहब कहते हैं तांत्रिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश का विकास की कोई योजना सफल होने वाली नहीं है। तांत्रिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश का विकास में कोई योजनाएं सफल होने वाली नहीं है। यह यंत्र युग है और तांत्रिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण में अग्रसर देश ही, तो इसमें टेक्निकल और वैज्ञानिक प्रशिक्षण में अग्रसर देश ही युद्ध के बाद टिकाऊ रह सकते हैं, लोगों को जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते हैं। ये कोलकाता का भाषण है 24 अगस्त 1944 का। बेरोजगारी गरीबी के संदर्भ में भी बाबा साहब ने बयान दिया है। बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी, इसके बारे में क्या कहा बाबा साहब ने? जल मार्ग की नई पॉलिसी हो, जिससे हमारे देश की गरीबी में
बड़े लोगों की समृद्धि का रास्ता खुल जाएगा। अगर हमने जल प्लानिंग, वाटर प्लानिंग किए, जल योजना की, तो हम अपने जो गरीब लोग हैं उनका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं, ऐसे बहुत हो गया है। उस वक्त में बेरोजगार के लिए बोलते हैं, हमारे देश में आर्थिक नियोजन करते समय दो प्रमुख प्रश्नों का हल करना आवश्यक है। उद्योजक के रूप में सरकार हो या निजी उद्योग। उद्योग के लिए सरकार हो या निजी उद्योग व्यवसाय, और नियंत्रण ये केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का। ये भी उन्होंने इस विषय को बाबा साहब ने इस पर विचार करने की बात की है। नई दिल्ली के वचन है 9 फरवरी 1945 को बाबा साहब ने बेकारी भत्ता देने का भी मना किया। अभी बाबा साहब ने कहा बेकारी भत्ता देना भी उचित नहीं है। बेरोजगारी का भत्ता देना यह युक्तिवाद सदोष है, वो दोषपूर्ण मानते हैं। ऐसा मुझे लगता है, अगर बेकारी की संख्या कम हो तो ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे। लिमिटेड बेकार रहे होते तो हम बेकारी भत्ता दे सकते थे, परंतु भारत में 50 से 60% लोग बेकार है। 50 से 60% लोग बेकार है। सरकार ने ऐसा भत्ता दिया, तो अगर ऐसा 50 से 60 लोगों को बेकारी भत्ता दिया तो राज्य का जो फाइनेंस मैटर ही खत्म हो जाएगा। इससे उपाय करना आवश्यक है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। बहुत आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिकीकरण बहुत आवश्यक की बात करते हैं। बाबा साहब ने फालतू गोपर योजना को इसलिए विरोध किया, यहाँ लाडली बहन राजनीति प्राप्त करने लाडली बहन से कई ऐसे फालतू की योजनाएं लागू होती है। देश के आर्थिक भंडार हो रहा है, भारत देश का आर्थिक भंडार हो रहा है। पूंजी व्यवस्था है अभी बढ़चढ़ हो गई है। प्रजातंत्र को बलात्कार कर रही है, और बलात्कार पीड़ित आवाम खामोश है। प्रजातंत्र पर बलात्कार पूंजीवाद कर रहा है। अब पूंजीवादी लोगों को विरोध करने की प्रजातंत्र लोग देश में नहीं दिखाई देती। बलात्कार होते जा रहे हैं और बलात्कार पीड़ित आवाम खामोश है। बलात्कार पीड़ित आवाम खामोश है। बाबा साहब ने इसीलिए तत्कालीन सरकार को भी बाबा साहब ने उस टाइम में तत्कालीन सरकार को भी आड़ा किया। बाबा साहब कहते हैं, जो सरकार उचित और तत्काल निर्णय ना लेकर उससे अमल ना करती हो तो उसे सरकार कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर तुम जनता के लिए उचित और उत्तम निर्णय लेते हो तो तुम्हें सरकार बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, ये भाषण है केंद्रीय मंत्रिमंडल 16 मार्च 44 भाषण है। अगर तुम्हें सरकार में रहना है तो तुम लोग जनता के हित के लिए निर्णय करो। निर्णय कैसे? बाबा साहब कहते हैं, आज इसमें संविधान संस्कृति संविधान जो है हटकर संविधान मनुस्मृति की ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है। अभी हमारा जो संविधान है, संविधान से हटकर मनुस्मृति की ओर हमारी जो पीढ़ी है वो जा रही है। ब्राह्मण वर्ग ने उनको घोट पिलाया, वैसे वो लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग खामोश है। संविधान की हत्या होने जा रही है, हम खामोश हैं। भारत ने हमारा जो देश है, ये भारत ये देश है, भारत यह देश है, कंट्री है, राष्ट्र नहीं है। भारत यह देश है, राष्ट्र नहीं है। देश यानी कंट्री, राष्ट्र यानी नेशन। तो भारत यह देश है, राष्ट्र नहीं है।
नेशन, भारत नेशन, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज ओनली कंट्री, इंडिया इज ओनली कंट्री, इंडिया इज नॉट ए नेशन। हमको समझना पड़ेगा। अगर नेशन होना है, राष्ट्र बनना है, भारत को अगर राष्ट्र बनना है, अगर भारत को राष्ट्र बनना है तो स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय, ये जो बात बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने स्वतंत्र, समता, बंधुता जो बात कही है उसे पालन करना बहुत आवश्यक है। यानी बुद्ध की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है। जब तक हम बुद्ध को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भारत राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत देश ही रहेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें नेशन बनना है, भारत को राष्ट्र बनाना है, तो बुद्ध के शरण में जाना होगा, बुद्ध के जो विचार है विचारों को आत्मसात करना होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।